अस्सलाम वालेकुम या अली सल्लल्लाहु अलैहि मदद। उम्मीद है तमाम मोमिनीन खैर आफियत से होंगे और अल्लाह मालिक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सामीन और नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हुर्मत सादात पर इंशाअल्लाह एक ऐसी दलील पेश करने वाला हूँ कि अल्लाह यार इस समय तमाम गुस्ताखान सादात मर जाएं और मरकर दोबारा जिंदा हों तब भी उनसे इस दलील का जवाब नहीं बन सकता। सामीन ग्रामी कद, और यही वो दलील थी कि जिस पर अल्लाह यार साहब राह फरार अख्तियार करते हैं और जब एक मुनाजिर दौरान मुनाजरा अपना मौजू बदल देता है तो वो बंदा हार जाता है। ये मुनाजरे का एक असूल कहा जाता है। सामीन ग्रामी का, तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह हमारा चैलेंज है तमाम गुस्ताखान सादात पर जिनका ये अकीदा है कि शहजादी का निकाह गैर सैयद से नाउज़ बिल्लाह हो सकता है, उन तमाम तक मेरा ये चैलेंज पहुँचाइएगा। और वो मोमिन जिसका ये अकीदा है कि शहजादी का निकाह गैर सैयद से हराम है, उसने इस वीडियो को सुना और समझा और इसके बाद इसे शेयर ना किया तो उसने भी सादात का सही तौर पर हक अदा ना किया। इंशाल्लाह आज मैं एक एक लफ्ज़ आपको बता के जाऊंगा कि बिलाखिर इस दलील में क्या क्या हक़ाइक़ छुपे हुए हैं। सामीन ग्रामी का, तो ये दलील, ये रिवायत हमारी बहुत सारी किताबों के अंदर मौजूद है और आज मैं इस वीडियो में दो हवाले पेश करता हूँ। एक तहज़ीबुल अहकाम के अंदर ये रिवायत मौजूद है और दूसरा फुरूए काफ़ी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। इंशाअल्लाह एक एक जुमला, एक लफ्ज़ मैं आपके सामने रखूँगा। इसके बाद अवामुन्नास ने फैसला करना है कि बिलाखिर सच क्या है और झूठ क्या है। आइए ज़रा रिवायत की तरफ चलते हैं। लकिया हिशाम इब्न अल हकमी, कि हिशाम बिन हकम जो है उससे मुलाकात होती है। किसकी? बाज़ुल खवारिज, खवारिज में से एक खारजी की। फ़क़ाला या हिशामो, तो उस खारजी ने कहा कि ए हिशाम, मा तक़ूलु फ़िल अजमी यजूज़ु अन यतज़व्वजु फ़िल अरब, कि तो इस बारे में क्या कहता है कि क्या अजम अरब में शादी कर सकता है? क़ाला नाम, तो हिशाम कहता है जी हाँ कर सकता है। क़ाला फ़ल अरबु यतज़व्वजु मिन क़ुरैशिन, क्या अरब कुरैश में शादी कर सकता है? क़ाला नाम, हिशाम कहता है कर सकता है। अब ये हिशाम कह रहा है कर सकता है, तवज्जो कीजिएगा, ना कि मासूम के कौल की बात हो रही है। हिशाम से पूछा जा रहा है, हिशाम उसको जवाब दे रहा है। अब इसके बाद क़ाला फ़क़ुरैशुन यतज़व्वजु फ़ी बनी हाशिम, क्या कुरैश बनी हाशिम में शादी कर सकता है? क़ाला नाम, अब ये किसने कहा जी हाँ कर सकता है? हिशाम ने ये खारजी को जवाब दिया कि हाँ कर सकता है। अब इसके बाद ज़रा तवज्जो कीजिए। क़ाला, तो उस खारजी ने कहा अमन अख़ज़्ता हाज़ा, तो तूने ये किससे हासिल किया? क़ाला अन जाफ़र इब्न मुहम्मदिन समिअतुहु यक़ूलु, मैंने जाफ़र बिन मोहम्मद से सुना था कि वो फरमा रहे थे। अब छठे बार जाफ़र बिन मोहम्मद यानी इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था, अब उस पर ज़रा तवज्जो कीजिएगा। यानी जो पीछे हिशाम ने जवाब दिए थे वो मौला के फरमान में, मौला के उस बयान में नहीं है, वो हिशाम ने खुद से कहे थे ताकि खारजी की इस्लाह हो सके और ये मौला तक पहुँच के हकीकत को जान सके, ना कि वो मासूम के अपने जुमले थे। मासूम ने क्या फरमाया था, तो बाकायदा हिशाम ने खुद अपनी ज़ुबानी बता दिया कि अन जाफ़र इब्न मुहम्मद समिअतुहु, मैंने जाफ़र इब्न मोहम्मद को ये कहते हुए सुना, यक़ूलु, कि वो फरमा रहे थे अततक़ाफ़उ दिमाउकुम वला ततक़ाफ़उ फ़ुरूजुकुम, फरमाया कि तुम खून में एक दूसरे के कुफ़ हो, खून में एक दूसरे के बराबर हो, लेकिन फरूज में एक दूसरे के कुफ नहीं हो, जिनसी मामलात में तुम एक दूसरे के कुफ नहीं कहलाते। तो मौला का ये जुमला था जिस पर हिशाम ने कहा था, उस खारजी को जवाब दिया था और खारजी पलटा फिर इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास और फिर हकीकत क्या सामने आती है। अब मौला का ये जुमला कहीं भी नहीं है कि कुरैश बनी हाशिम में शादी कर सकता है। मासूम की ज़ुबानी ये जुमला मनकूल नहीं है, मासूम ने ऐसा नहीं फरमाया, वो हिशाम ने कहा था ताकि खारजी की इस्लाह हो सके। अब हिशाम का वो कहना हम पे हुज्जत नहीं है, हमें मासूम के कौल से गर्ज है। मौला ने ये फरमाया था कि तुम खून में एक दूसरे के कुफ हो लेकिन फरूज में एक दूसरे के कुफ नहीं हो, और इसमें तुम से मुराद ये भी नहीं कि इसमें सदात की बात हो रही थी। ठीक है, अब ये फैसला भी अल्लाह यारी नहीं कर सकता कि यहाँ सदात भी शामिल है, उनके बारे में कहा जा रहा है। सामीन ग्रामी के इससे आगे अब जरा चलते हैं, रिवायत को देखते हैं कि आखिर नतीजा क्या आता है। मौला का ये फरमान था, मौला ने फ़कत इतना फरमाया कि तुम खून में एक दूसरे के कुफ हो लेकिन फरूज में एक दूसरे के कुफ नहीं हो। क़ाला फ़ख़रज अल ख़ारिजी, तो इसके बाद वो खारजी निकलता है वहाँ से, हत्ता अता अबू अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम, तो वो जनाबे सादिक़ अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ जाता है। फ़क़ाला इन्नी लक़ीतु हिशामन, कि मैं हिशाम से मिला था। फ़सअलतहु अन कज़ा, तो मैंने उसे इस बारे में पूछा। फ़अख़बरनी बेक़ज़ा वक़ज़ा, तो उसने मुझे ये खबर दी है
क्या खबर दी? अब यहां पर बाकायदा तवज्जो कीजिए, बेक़ज़ा वाक़ज़ा, उसने मुझे ये खबर दी कि नहीं मौला का फरमान कि तुम खून में बराबर हो और फरूज में बराबर नहीं हो। मौला ने कहा भी यही था, तो मुझे उसने ये खबर दी वज़ाकर अन्नहु समिअहु, उसने ये भी कहा कि उसने आपसे सुना है, आपसे सुना है। और हिशाम ने क्या कहा था, मैंने मौला से क्या कहते हुए सुना था कि तुम खून में एक दूसरे के बराबर हो लेकिन फरूज में बराबर नहीं हो। काला नाम कद कुल्तु ज़ालिक, और फरमाते हाँ बेशक मैंने ऐसा कहा है। तो मौला ने क्या फरमाया, हिशाम ने जो कहा था कि तुम खून में बराबर फरूज में बराबर नहीं हो, मौला फरमाते हाँ बिल्कुल मैंने ऐसा फरमाया है। फ़क़ाल अल खारजी, अब खारजी ने वही जहनीत जैसे अल्लाह यारी की जहनीत है उस जहनीत को रखते हुए ये समझा कि आया कि गैर सैयद शहजादे से शादी कर सकता है। वहाँ अना ज़ाक़त जेतो का खातिबा, अगर ऐसा है तो मैं आपसे रिश्ता मांगना चाहता हूँ। खारजी ने भी गलत समझा, अल्लाह ने भी गलत समझा, दोनों का मकसद एक था। मौला ने उसे रद्द कैसे किया, आइए जरा देखते हैं कि मौला ने क्या फरमाया था। अब इसके बाद रब तवज्जो कीजिए। फ़क़ाल लहू अबू अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे मौला ने उससे फरमाया इन्नका लकुफ़्वुन फ़ी दमिका व हस्बिका फ़ी कौमिका, फरमाया तू अपने कौम में, अपने हसब में, अपने खून में कुफ कहलाता है। सामने ग्रामी का तो अहले बैत का खून भी, नबी का खून और जो गैरे नबी की औलाद है उनका खून कैसे बराबर हो सकता है? ठीक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के जो खून में से वो और जो गैर सादात है वो कैसे बराबर हो सकते हैं? नबी पाक का हसब और गैर सादात का हसब कैसे बराबर हो सकता है? नबी पाक की कौम और गैर सादात की कौम कैसे बराबर हो सकती है? मौला ने यह वाज़े कर दिया कि इन्नका लकुफ़ुन फ़ी दमिका व हस्बिका फ़ी कौमिका, कि तू अपने हसब, अपनी कौम और अपने खून में कुफ कहलाता है। वलाकिन्नल्लाह अज़्ज़ व जल सानना अन सदक़ाती, लेकिन अल्लाह ने हमें सदका से पाक रखा। वही औसाक़ ऐदी नासी, और ये लोगों के हाथ की मैल कुचैल होता है। फ़नकरहु अन नुशरिका फ़ीमा फ़ज़्ज़लनल्लाहु बिही, मेरे मौला इसके बाद क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमें सदका से पाक रखा है और हम नापसंद करते हैं कि किसी को इस फजीलत में शामिल करना जो अल्लाह ने हमें अता किया, इसमें शरीक करना हम नापसंद करते हैं। अब इस फजीलत में शरीक कैसे की हुआ जा सकता है? फजीलत तो ये थी जो मासूम ने बयान फरमाई कि हम पे सदका हराम है, इसमें कोई कैसे शरीक हो सकता है? इस तरह शरीक हो सकता है कि वो उस सादात में शामिल हो जाए, और मासूम ये कर सकते हैं, लेकिन मासूम ने क्या फरमाया कि हम नफरत करते हैं, हम नापसंद करते हैं, हम कराहत करते हैं किसी को इस फजीलत में शामिल करना जो अल्लाह ने हमें अता की है, उसमें हम किसी को शरीक नहीं कर सकते। वो मासूम चाहे तो किसी को सैयद बनाना, मासूम हुज्जत बना सकती है, लेकिन मासूम ने क्या फरमाया कि हम नापसंद करते हैं, हम इसमें शरीक नहीं कर सकते। तो यहां से भी ये साबित होता है कि शहजादी से शादी करने के लिए सैयद ज़ादा होना लाजमी है। और मेरे मौला फरमाते हैं हम इस फजीलत में किसी ऐसे को शरीक नहीं कर सकते जिसके ऊपर सदका जायज़ हो, क्योंकि हम पे सदका हराम है, हमारी ये फजीलत है, हम इसमें किसी को शामिल नहीं कर सकते, हम इसमें किसी को शरीक नहीं कर सकते। मासूम चाहे तो गैर सैयद को सैयद बना सकता है, लेकिन मौला फरमाते हैं हम इसमें किसी को शरीक नहीं कर सकते। ये फजीलत अल्लाह ने हमें अता की है। और मेरे मौला ने यहाँ पे बाकायदा उस खारजी का जो ख्याल था, जो जहालत थी, जैसे अल्लाह यारी की जहालत है और सादात पर तान करने में, सादात की गुस्ताखियाँ करने में, हिर्ज़ा सराई करने में ये डटा हुआ है। दलाइल आ चुके हैं, कुरान से मैंने रद्द कर दिया था, और अब ऐसी रिवायत अल्लाह यारी से आपने इसे तक़ैया कहा था, आप तक़ैया की तारीफ कीजिएगा और फिर इसे आप तक़ैया साबित करें। आपने तक़ैया साबित कर दिया, हम अपनी शिकस्त मान लेंगे, लेकिन क़यामत ना आप इसे तक़ैया साबित कर सकते हैं और ना आप इसका जवाब दे सकते हैं। ये ऑन चैलेंज है, आज मैं आखिरी चैलेंज कर रहा हूं, ये मेरा चैलेंज है तमाम गुस्ताखाने सादात तक कि मेरे इन सवालों का जवाब दिया जाए और मैंने जो जो रिवायत पेश की है इसका रद्द पेश करके दिखाएं मुझे आप। सामने ग्रामी का तो ये एक ऐसी दलील है, ये अल्लाह यारी के गले में फंदा था। जब ये दलील मैंने पेश की तो ये सवाल उठाया था और वहां से ये मौलवी साहब भाग जाता है अरबों की तरह। अब ये अरबी तो अरब के बुद्ध भी, जो बुद्धू लोग थे वो भी अरबी बोल सकते हैं, लेकिन अल्फाज को दर्क करना, मारिफत हासिल करना ये हर एक के पास में नहीं होता। समझने ग्रामे का तो ये वो रिवायत थी। अब इसके बाद वो जो खारजी है वो क्या कहता है कि मैंने ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने मुझे बुरी तरह से रद्द कर दिया है और अपने साहिब के कॉल से भी
باہر نہیں گیا۔ اور شام کا کیا قول تھا؟ شام نے یہی کہا تھا کہ مولا نے فرمایا کہ تم خون میں برابر ہو لیکن فروج میں برابر نہیں ہو۔ لیکن جہاں تک نبی پاک اور آل محمد کے خون کی بات ہے تو ان کا خون بھی الگ ہے، ان کا حصہ بھی الگ ہے، ان کا نسب بھی الگ ہے، ان کی قوم بھی الگ ہے، ان کی فضیلت بھی الگ ہے۔ تو وہاں غیر سعید کیسے شادی کر سکتا ہے؟ مولا نے کہہ دیا ہم اس فضیلت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے، یعنی شہزادی سے شادی کرنے کے لیے اس فضیلت کا ہونا لازمی ہے کہ اس پر صدقہ حرام ہونا چاہیے۔ تو صدقہ کھانے والا، صدقہ جن کے اوپر جائز ہوتا ہے، وہ کیسے شہزادی سے شادی کر سکتا ہے؟ سامعین گرامی کا یہ ایسی دلیل ہے، یہ اللہ جاری سمیت تمام گستاخوں کے منہ پر تماچا ہے۔ اس دلیل کا جواب دیا جائے، میرا چیلنج ہے، جب چاہے مجھے بلائیں اور مناظرہ کریں، مباحثہ کریں، مذاکرہ کریں، ہم تیار ہیں۔ اور ناظرین، میرے مولا نے کہیں نہیں فرمایا کہ قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتا ہے۔ یہ ہشام کے اپنے جملے تھے، مولا کے جملے وہی تو جو میں نے بیان کر دیے، اور مولا نے آگے بیان کر دیا کہ ہم اس فضیلت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ سامعین گرامی کا تو یہاں سے کلیئر ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے قطب اربع کی دو کتابوں سے، تہذیب الاحکام اور فروع کافی سے، باقاعدہ وہ روایت جسے اللہ یار صحیح مانتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی روایت جسے نص قطعی کے طور پر میں نے پیش کر دی ہے اور تمام گستاخوں کا منہ بند ہو گیا ہے۔ کسی میں شوق ہے تو آئے اس روایت پر آ کر ہم سے بات کرے، اور اس سے بڑی واضح دلیل نہیں ہے کہ جب معصوم کے سامنے شہزادی کا رشتہ مانگا گیا اور میرے مولا نے اس دلیل کو پیش کیا ہے، تو الحمدللہ ہم نے معصوم کی سنت پہ چلنا ہے، معصوم کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اللہ یاری جیسے مولویوں کی بات کو نہیں ماننا جنہیں اللہ نے معرفت سے دور رکھا ہے، حقیقت نور سے دور رکھا ہوا ہے، اور وہ وہی رسمی روایتی اور دوسرے مولوی والے جو ہتھ کنڈے ہیں استعمال کر کے مولوی جیسا عقیدہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سامعین گرامی کا الحمدللہ میرا چیلنج ہے، اس چیلنج کو لے کر علی جاری تک پہنچائے گا اور اسے کہو کہ ہمت ہے تو آؤ دلائل پہ بات کرو۔ والسلام یا علی مدد۔